नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आर्क वेल्डिंग में पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क को क्रिएट करने के लिए। पावर सोर्स डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार। तो बात करते हैं एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस हैं। एसी वेल्डिंग मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग डायरेक्ट करंट वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है जिसकी एफिशिएंसी 80 से 85% के बीच में होती है, जबकि डीसी वेल्डिंग कम एफिशिएंट होती है, 30 से 60% इसकी एफिशिएंसी रहती है। एसी वेल्डिंग में पावर कंजप्शन कम होता है जबकि डीसी वेल्डिंग में पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। एसी वेल्डिंग में एसी ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता और इसीलिए इसे मेंटेन करना आसान रहता है, जबकि डीसी जनरेटर सेट में बहुत से मूविंग पार्ट होते हैं, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस कॉम्प्लिकेटेड होती है। और एसी वेल्डिंग लो करंट और स्मॉल डायामीटर इलेक्ट्रोड के लिए कम सूटेबल है, बट डीसी आर्क वेल्डिंग स्मॉल डायामीटर इलेक्ट्रोड और लो करंट के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। पावर सोर्स के लिए पहले बात की है कि एसी वेल्डिंग में ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो सस्ते होते हैं और ऑपरेशन में सिंपल होते हैं और मूविंग पार्ट न होने के कारण इनकी मेंटेनेंस आसान रहती है। जबकि पावर सोर्स के लिए डीसी आर्क वेल्डिंग में डीसी जनरेटर सेट रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है जो महंगे भी होते हैं और उनका जो ऑपरेशन है कॉम्प्लिकेटेड होता है और ज़्यादा मूविंग पार्ट की होने के कारण इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एसी आर्क वेल्डिंग को पावर सोर्स से ज़्यादा दूरी पर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ना के बराबर होता है। कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल होता है, तो लार्ज केबल का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। लेकिन डीसी आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे शॉर्ट डिस्टेंस पर ही ऑपरेट किया जाता है शॉर्ट केबल के साथ। एसी आर्क वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डीसी आर्क वेल्डिंग में कोटेड और बेयर दोनों टाइप्स की इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जा सकता है। आर्क ब्लो की प्रॉब्लम एसी वेल्डिंग में बहुत कम होती है। आर्क ब्लो का मतलब होता है आर्क की वंडरिंग, और डीसी आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। और एसी आर्क वेल्डिंग में इसको तभी प्रयोग कर सकते हैं जब एसी मेन सप्लाई अवेलेबल हो, लेकिन डीसी आर्क वेल्डिंग में एसी मेन सप्लाई के बिना भी इसको किया जा सकता है डीसी जनरेटर सेट की मदद से। और अगर हम बात करें कि कितनी जो सीट मेटल है उसके लिए सफिशिएंट रहते हैं, जो एसी आर्क वेल्डिंग है यह थिन सेक्शन की वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक आर्क की जो स्टार्टिंग है वो डिफ़िकल्ट रहती है, और थिन सेक्शन की वेल्डिंग के लिए डीसी आर्क वेल्डिंग काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक आर्क को आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। एसी आर्क वेल्डिंग में हाई वोल्टेज होने की वजह से यह डेंजरस होती है, लेकिन डीसी आर्क वेल्डिंग में लो वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण इसका ऑपरेशन सेफ होता है। एसी आर्क वेल्डिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को दोनों वर्कपीस और इलेक्ट्रोड में से किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो पोलैरिटी कंसेप्ट है वो ज़्यादा इसमें फॉलो नहीं करने की ज़रूरत होती। लेकिन डीसी आर्क वेल्डिंग में हमें टर्मिनल को बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस के साथ, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड के साथ, या फिर नेगेटिव टर्मिनल वर्कपीस के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, डीसी स्ट्रेट वेल्डिंग रिक्वायरमेंट है या डीसी रिवर्स वेल्डिंग या डीसी रिवर्स पोलैरिटी या डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आवश्यकता के अनुसार इसमें टर्मिनल्स को बदलना पड़ता है। अगर वेल्ड क्वालिटी की बात करें तो डीसी आर्क वेल्डिंग में जो वेल्ड क्वालिटी है बहुत स्मूथ होती है, इसमें स्पैटर भी कम बनते हैं क्योंकि करंट की कांस्टेंट लीनियर डायरेक्शन होती है। वेल्ड क्वालिटी एसी आर्क वेल्डिंग में स्मूथ नहीं होती क्योंकि करंट डायरेक्शन फ्लो में कॉन्टीन्यूस चेंज आता है और इसमें ज़्यादा स्पैटर भी बनते हैं।
अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, जो एसी आर्क वेल्डिंग है इसके इक्विपमेंट की कॉस्ट कम होती है, लेकिन डीसी आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। एसी आर्क वेल्डिंग की लगातार डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें बदलता रहता है, लेकिन डीसी में यह कांस्टेंट रहता है। अगर हम बात करें किस किस मटेरियल के लिए दोनों वेल्डिंग सूटेबल रहती हैं, एसी आर्क वेल्डिंग सिर्फ फेरस मेटल के लिए सूटेबल रहती है। नॉन फेरस को इसमें हम वेल्ड नहीं कर सकते। जो नॉन फेरस जैसे कॉपर, ब्रास, टंगस्टन, लेड आदि के लिए उपयुक्त नहीं रहती, लेकिन एसी आर्क वेल्डिंग मैग्नेटिक मेटल्स के लिए काफ़ी सूटेबल रहती है। डीसी आर्क वेल्डिंग की मदद से सभी मेटल्स की वेल्डिंग करना संभव है, चाहे वो फेरस है चाहे वो नॉन फेरस है, तो सभी मेटल्स के लिए यह सूटेबल रहती है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि यह इसमें हम फास्ट फील कर सकते हैं, डाउन हैंड हैवी प्लेट्स की वेल्डिंग की जा सकती है, एल्यूमिनियम टिग वेल्डिंग हाई फ्रिक्वेंसी के साथ की जा सकती है। डीसी वेल्डिंग में हार्ड फेशिंग होगी, ओवरहेड या वर्टिकल वेल्डिंग होगी, सिंगल कार्बन ब्रेजिंग आप कर सकते हैं। टिग वेल्डिंग में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग आप कर सकते हैं, कटिंग टैप आदि इसमें की जा सकती है। और अगर हम बात करें हीट डिस्ट्रीब्यूशन का, किस टाइप से हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि एसी आर्क वेल्डिंग में सिर्फ फेरस मेटल को भी वेल्ड किया जाता है क्योंकि जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें बराबर रहता है, इसलिए पोलैरिटी को बदलने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन डीसी आर्क वेल्डिंग में हीट डिस्ट्रीब्यूशन दो पोल्स के बीच अलग अलग रहता है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो उसमें 2/3 रहता है, नेगेटिव में 1/3 रहता है, इसलिए पोलैरिटी को बदल कर सभी टाइप्स के मेटल्स को इसमें वेल्ड किया जाता है। तो आज हमने दोस्तों बात की कि एसी आर्क वेल्डिंग और डीसी आर्क वेल्डिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ।